हिंसा के बाद अभी तक 1250 आरोपियों पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है, जबकि पुलिस ने 60 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं फरार आरोपियों की तलाश में छापेमारी भी जारी है। अभी तक 1250 आरोपियों पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। आपको याद होगा कि नागपुर में किस तरीके से हिंसा भड़क गई थी, हमला किया गया था। अब फरार आरोपियों की तलाश में पुलिस एक्शन में नजर आ रही है। लगातार छापेमारी भी चल रही है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पहले ही कह दिया था कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन यहाँ पर यह भी समझना जरूरी है कि आखिर ये दंगे भड़के क्यों। पूरा का पूरा मुद्दा जो है वो औरंगजेब से जुड़ा हुआ है। औरंगजेब को लेकर एक खास समुदाय जो है वो आक्रोशित है और ऐसा कहा जा रहा है। और ये देखिए, ये एफआईआर की कॉपी हम आपको दिखा रहे हैं, जिन लोग 1250 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, मामला दर्ज कर लिया गया है। खासतौर पर हिंदू समुदाय को इसमें निशाना बनाया गया था। उनकी गाड़ियों को, उनके घरों को, उनकी दुकानों को फूंका गया था। 17 मार्च को नागपुर में हुई हिंसा के बाद इसमें अब एफआईआर दर्ज कर ली गई है और इसमें एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है, जिसके मुताबिक दंगाइयों के निशाने पर उस दिन महिला पुलिसकर्मी भी थी, जिसके साथ दंगे में अभद्र हरकतें की गई और यहां तक कि लेडी पुलिस की वर्दी को फाड़ने का भी आरोप लग रहा है। हालांकि ऐसी कोई तस्वीर सामने नहीं आई है, लेकिन ऐसा पुलिस का दावा है। नागपुर में दंगाइयों की इस शर्मनाक करतूत पर देखिए जी न्यूज की नागपुर से यह खास ग्राउंड रिपोर्ट। नागपुर में 17 मार्च की शाम नफरत का खेल कितना घिनौना हो चला था। कैसे दंगाई उस शाम हर हद पार करने को तैयार थे, इसका खुलासा अब एक एक कर होने लगा है। दंगाइयों ने न सिर्फ गाड़ियां जलाईं, पेट्रोल बम फेंके, पत्थरबाजी की, बल्कि कुछ ऐसा भी किया जो कि बेहद शर्मसार करने वाला है। हिंसा के बाद अब इस मामले में जो खुलासा हुआ है वो बेहद चौंकाने वाला है, जिसके मुताबिक दंगाइयों ने हिंसा के वक्त महिला सिपाहियों के साथ छेड़छाड़ की, उनको गंदी नीयत से छुआ, अश्लील इशारे किए गए, यहां तक कि उनको निर्वस्त्र करने की कोशिश की गई, उनको भद्दी गालियां दी गई, जिसके खिलाफ अब एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। दंगाइयों की इस शर्मनाक हरकत का पूरा खुलासा एफआईआर के जरिए हुआ है, जिसमें लिखा गया है कि जब महिला पुलिसकर्मी वहां हिंसा के वक्त मौजूद थी तो कुछ लोगों ने अंधेरे का फायदा उठाकर उनके साथ छेड़छाड़ की और यौन उत्पीड़न किया। कुछ ऐसे उपद्रवी थे जिन्होंने जो महिला पुलिसकर्मी थी उनके ऊपर भी उन्होंने गलत तरीके से हाथ डालने की कोशिश की। इसका एफआईआर दर्ज हुआ है, क्या पूरा मामला है जरा बताइए। नहीं, उसके बारे में एफआईआर दर्ज हुआ है और हमारे इन्वेस्टिगेशन टीम भी उसके ऊपर काम कर रहे हैं और जो आरोपी है उसमें आइडेंटिफाई करके अरेस्ट की जाए। ऐसे कितनी पुलिस कर्मियों के साथ छेड़छाड़ हुई है सर? एक हमारी महिला है कर्मचारी और उसके हमारी एफआईआर भी दाखिल है, तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। इस बेहद शर्मनाक हरकत के बाद अब पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। एफआईआर में जिन 51 आरोपियों के नाम दर्ज है वो एक ही समुदाय के हैं। बहुत गालियां दे रहे थे, वो बहुत ही ज्यादा, बहुत क्राउड था, कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, लेकिन आवाज बहुत थी। क्या लग रहा था उस वक्त में? उस समय तो माहौल इतना खराब था और हम सभी लोग डरे थे। लेडीज लोग, हम जेंट्स लोग कोई भी नहीं था। पुलिस भी इतनी लेट आई थी, पूरा सब होने के बाद पुलिस आई, तब तो हम तो डर के बैठे। 2 घंटा हम लोग अंदर बिल्कुल अंधेरे में बैठे हुए थे। जब से वो यानी 4 बजे से उनका शुरू ही था आना जाना गली में, जोर जोर से बातें कर रहे थे, गालियां दे रहे थे, चिल्ला रहे थे कि देख लेंगे, ऐसा हो जाएगा, चलो हम पुलिस स्टेशन में जमा हो जाते हैं। इतना ही नहीं, जी मीडिया की टीम जब उस गली में पहुंची जहां इन दंगाइयों ने आतंक फैलाया था, वहां की महिलाओं ने भी बताया कि दरअसल उस रात मंजर कितना खौफनाक था। उन्होंने भी बताया था कि कैसे महिलाओं बदसलूकी की गई। गली में बहुत हंगामा हुआ, जोर जोर से जाने लगे, भागने लगे इधर उधर स्कूटर से। तो देखा कि सबको फोन किया कि नहीं, अपने दरवाजे लगा लो, बाहर मत निकलो कोई भी। और फिर और क्या क्या घर में रखेंगे, गाड़ियां तो नहीं रख सकते घर में, उनके डर से हम वो सब बाहर ही पड़ी थी। और बच्ची जैसे ही हमने देखा वो आवाज, उसने कान में हाथ डाल रही कि अरे कुछ फूट ना जाए, कोई मार ना दे, कहीं से आवाज ना जाए जोर से। हमारे घर के खिड़की से कांच और बड़े बड़े पत्थर डाले गए और दरवाजे को इतने जम से लाते मार रहे थे। ऐसे हम दोनों माँ बेटी इतने डर गए थे कि दरवाजा पूरा पकड़ के था। डर का तो बहुत ज्यादा माहौल था। हम अंदर लाइट्स ऑफ करके बैठे थे कि ऐसा लगा था कि कब कहाँ से आ जाए। इतना पत्थरबाजी, इतना फेक फाक, मतलब बड़े बड़े पत्थर, सीमेंट की ईंट लाए थे, पेट्रोल बॉम्ब्स लाए थे, पूरा डर का माहौल था। वहीं पूरे मामले में अब तक पुलिस 41 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है और बाकियों की तलाश जारी है।